देखिए, सैलरी शीट बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑफिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हर एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट करनी होती है। अगर किसी कंपनी में 20 या 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो हर महीने मैनुअली पे स्लिप बनाना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन एक्सेल में एक सिंपल सिस्टम बनाकर सिर्फ एक क्लिक में ऑटोमेटिक पे स्लिप जनरेट की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा सैलरी शीट से ऑटोमेटिक पे स्लिप कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो फाइल है, ये आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरी सैलरी शीट है। अब इस शीट पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पेज लेआउट में आकर इसको ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दूंगा। ठीक है, मार्जिन्स को नॉर्मली रहने देंगे। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पेज प्रिंट, इस पे प्रिंट लेआउट पे। अब क्या करना है हमें, सिंपली पहले यहाँ से हम इसको ए को और एफ को, इनकी जो कॉलम विड्थ है हम इसको साइज दे देते हैं। इसको हम साइज देंगे 0.45। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं स्केल को। अब ऐसे बी सी डी ई को, इनको हम देंगे 1.45 या इसको हम 1.65 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे स्केल को, क्योंकि हमें सिर्फ एफ तक ही चाहिए। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मैं ऊपर वाली रो सिलेक्ट करूंगा, होम पर आऊंगा, उसके बाद इसको मर्ज कर लूंगा। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं 18 करके। अब ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, यहाँ इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ आएगा एड्रेस। हमें एड्रेस लिखने के आपकी जो कंपनी का एड्रेस है आप वो लिखेगा। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम इसको पे स्लिप को बना लेंगे ना, उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं यहाँ से पहले इसको पे स्लिप का वो दे देता हूँ, सैलरी स्लिप। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको हम दे देते हैं थिक बॉर्डर बॉटम में। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा था, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी। देखिए जो आपके सैलरी शीट में हेडिंग्स है ना, वही हेडिंग्स आपको यहाँ पर लिखनी है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स लुकअप वाला, तो उसमें ना कोई भी हेडिंग्स, फॉन्ट या फिर स्पेस नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम,
यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट, आप डेजिग्नेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके कंपनीज में आपको सैलरी स्लिप बनानी है आप वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर किस मंथ की सैलरी दे रहे हैं और किस ईयर में। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ इसको मर्ज करके यहाँ लिख देंगे अर्निंग, EARNINGS। सिंपली मैं इसको मर्ज कर दूंगा, यहाँ से फॉर्मेट कॉपी एंड देन यहाँ पेस्ट, यहाँ लिख देंगे डिडक्शन। अर्निंग्स यानी उसकी बेसिक सैलरी क्या है, HRA कितना है, अलाउंस कितना है। डिडक्शन यानी उसका क्या क्या उसमें सैलरी में से कितना कितना क्या क्या कट हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखा हुआ है। फिर HRA 40%, फिर अलाउंस 20%, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, उसके बाद यहाँ थे यहाँ पे PF 12%, उसके बाद ESI मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए डाला है, मेरी सैलरी शीट में कोई भी ESI मैंने इसमें मैनुअली टाइप नहीं करी है, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद टैक्स, ग्रोस सैलरी जो रहेगी वो इनका टोटल रहेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर यहाँ जाएगा टोटल डिडक्शन, उसके बाद बेसिक सैलरी। अभी यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रहा, बेसिक सैलरी वगैरह मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं नीचे का अपना ये फिलअप कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा नेट सैलरी, इन तीनों कॉलम्स को मर्ज कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे सैलरी इन वर्ड्स, इसको भी मर्ज कर लेंगे। नेट सैलरी जो आएगी वो ग्रोस सैलरी और टोटल डिडक्शन का माइनस होगा। देखिए सैलरी इन वर्ड्स में यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है स्पेल करके, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको एक्सेल में बिल्ट इन नहीं मिलेगा, वो आपको एक कोड रहता है, उसको आप कोड को Alt F11 से यहाँ पे इंसर्ट में आऊँगा, मैं मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको वो कोड पेस्ट करना है। देखिए जो कोड रहेगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से अब यहाँ से सिंपली इसको सेव कर दीजिएगा और इसको यस करना है। अब यहाँ हम अपना फॉर्मूला लगा के देखते हैं आया नहीं आया, ये आ गया स्पेल नंबर। अब मैं आपको देखिए सैलरी पेड बाय, यानी सैलरी कैश में दी है या चेक में दी है।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इसको मर्ज कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय सिग्नेचर, यहाँ पर डायरेक्टर, इनको बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको ऑटो जनरेट के लिए सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो हम अपनी एम्प्लॉय आईडी लेंगे, ये हमारी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ मैं फॉर्मूला लाऊंगा एक्स लुकअप वाला। अब देखिएगा किस तरीके से मैं इसको लिंक करता हूँ, कोमा एम्प्लॉय आईडी कोमा एम्प्लॉय नेम और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जो एक्स लुकअप होगा वो आपके एम्प्लॉय आईडी से ही लिंक होगा, क्योंकि हमारा मेन जो है, हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तभी उसका हमें नीचे सब डिटेल्स निकल के आएंगे। यहाँ से हम इसका अलाउंस निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 40%। वैसे तो वी लुकअप से भी आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकदम ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब इसकी ग्रोथ सैलरी जो रहेगी, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस अलाउंस, %12। उसके बाद ESI तो कुछ है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं ब्लैंक। टैक्स जो ग्रोथ सैलरी है उस पर लगता है, एंटर। ठीक है, टोटल डिडक्शन इसका हो गया है। अब इनको अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर। अब यहाँ जो नेट सैलरी थी हमारी, हमने फॉर्मूला गलत लगाया था, यहाँ से लगेगा माइनस, और ये देखिए, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया सैलरी इन वर्ड्स। यहाँ मैं अपना इसको हटा दूंगा और इसमें ना ड्रॉप डाउन बना लूंगा, डेटा पर आऊँगा, क्योंकि बार बार एम्प्लॉय आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रॉप डाउन पर आऊँगा, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करूँगा, सोर्स पर ओके करूँगा, सैलरी शीट पाऊँगा और एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब जैसे यहाँ पर मैं एम्प्लॉय 1 करूँगा, ये देखिए ये आ गया आपका सारा। अगर मुझे 2 करना है, ये आ गया, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि उसकी सैलरी सही आ रही है या नहीं। एम्प्लॉय 2 की देखनी है, ये देखिए 70,568.40 पैसे, ये देखिए 70,568 रुपीज़ एंड 40 पैसे। आई होप आपको ये सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया है बहुत इजी वे में करके। आप सिर्फ एक क्लिक में सबकी सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। और ऐसी वीडियोस मेरे चैनल्स पर डेली मैं डालता रहता हूँ, मेरे चैनल्स पर बने रहिएगा। जो मेरे चैनल्स पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो, कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। तो बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक्स पर आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, अपना टॉपिक बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।